कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी गांव में एक छोटा सा खुशहाल परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। परिवार में पलक की माँ लक्ष्मी और पिताजी सुरेश रहते थे। सुरेश एक टैक्सी ड्राइवर था। वह शहर में टैक्सी चलाया करता था। लक्ष्मी और पलक गांव में ही रहते थे। पलक की माँ लक्ष्मी घर पर रहकर घर के काम देखती थी और फ्री समय में लोगों के कपड़े भी सिल दिया करती थी। पलक, जो कि एक बहुत ही होशियार और होनहार लड़की थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी और स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर पर ही रहती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। गर्मियों की छुट्टी के बाद पलक के पिताजी भी वापस शहर टैक्सी चलाने चले जाते हैं। यहाँ गाँव में लक्ष्मी और पलक भी अपना जीवन हंसी खुशी से बिता रहे थे कि तभी उनकी खुशियों को एक दिन ग्रहण लग जाता है और लक्ष्मी को फोन पर खबर आती है कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह दोनों तुरंत शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर जाकर लक्ष्मी अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। इस तरह उस दिन के बाद लक्ष्मी विधवा हो जाती है और जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। सुरेश की मृत्यु के बाद भी लक्ष्मी पलक की पढ़ाई पर असर नहीं होने देती और उसे निरंतर स्कूल भेजा करती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन लक्ष्मी की एक कस्टमर उसके घर आती है। दीदी, यह मेरी ब्लू कलर की ड्रेस है, इसे जरा अच्छे से फिटिंग कर देना। ठीक है, आज शाम को ले जाना, परंतु इसके 50 रुपए लगेंगे। ठीक है, परंतु 50 रुपए बहुत ज्यादा है, 20 रुपए ले लेना। ठीक है, आपको जो ठीक लगे दे देना। इस तरह पूरा दिन सिलाई बुनाई करके लक्ष्मी को 100-200 रुपए बच जाया करते थे, जिसमें से उसे पूरे घर का राशन, पलक की पढ़ाई का खर्चा और भी आने जाने का खर्चा निकालना पड़ता था। पलक का स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर था। वह अक्सर पैसे बचाने के चक्कर में पैदल ही स्कूल जाया करती थी। पलक को रोज सुबह 6 बजे स्कूल के लिए निकल जाना पड़ता था, तब जाकर वह 8 बजे स्कूल पहुंचती थी। इसी तरह शाम को भी उसे घर आने में देरी हो जाती थी। पलक बहुत मेहनती थी और उसे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन पलक के स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुई। तुम सब के लिए एक खुशखबरी है, हमारा स्कूल इस 15 अगस्त पर एक फैशन कंपटीशन आयोजित कर रहा है, जिसमें क्लास के सभी बच्चे को अपने हाथों से एक ड्रेस सिलकर लानी होगी। जो भी बच्चा सबसे अच्छी ड्रेस सिलकर लाएगा उसे हमारे पूरे स्कूल की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर क्लास के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और क्लास में हलचल होने लगती है। सभी बच्चे एक दूसरे से अच्छी अच्छी ड्रेसेस की बातें कर रहे थे। पलक भी मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी माँ से थोड़ी बहुत सिलाई सीख रखी थी और उसे अच्छी अच्छी ड्रेसेस सिलना पसंद था। आज पलक घर जाती है तो वह बहुत खुश होती है। यह देख उसकी माँ उससे पूछती है, क्या बात है बेटी, आज तो बहुत खुश है? क्या आज टीचर जी ने तेरी तारीफ फिर से की? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वह हमारे स्कूल में फैशन कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट आने वाले को पूरे स्कूल के सामने मेडल दिया जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है मेरी प्यारी बेटी। मैं तेरी तरफ से एक सुंदर सी ड्रेस सिल दूंगी, जिससे तू पूरे स्कूल में सबसे आगे आएगी। नहीं माँ, मैं अपने हाथों से सिली हुई ड्रेस कंपटीशन में ले जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी करके मैं कंपटीशन जीतूं। मैंने आज से ही YouTube से सिलाई सीखना शुरू कर दिया है और जहाँ कहीं भी मुझे दिक्कत आएगी मैं आपसे पूछ लूंगी। इस तरह उस दिन के बाद पलक ने अपनी माँ की सिलाई मशीन पर बैठकर प्रैक्टिस शुरू कर दिया। शुरू में पलक को सिलाई करने में बहुत परेशानी आ रही थी, परंतु धीरे धीरे उसका हाथ मशीन पर बैठने लगता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया और 15 अगस्त पर सुबह सुबह जल्दी उठकर पलक अपनी सिली हुई ड्रेस को देखती है और वह उसे देखकर बहुत खुश होती है। पलक की माँ भी उसकी दिन रात की मेहनत देखकर उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद पलक स्कूल चली जाती है। पलक अपनी ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसकी ड्रेस को देखकर हैरान हो जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। अरे पलक, तेरी यह ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, तो इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है। इस तरह क्लास के सभी बच्चे पलक की तारीफ कर रहे होते हैं, परंतु क्लास के कोने में खड़ी सोनम इस बात से बहुत जल रही थी और वह किसी भी तरह फैशन कंपटीशन जीतना चाहती थी। यह सब देखकर सोनम के दिमाग में एक आइडिया आता है
और वह पीछे से जाकर पलक की ड्रेस में आग लगा देती है। ड्रेस में आग लगते ही पलक यहाँ वहाँ भागने लगती है। तभी पलक जल्दी से जाकर बाथरूम में शावर ले लेती है। इस तरह जैसे तैसे पलक के कपड़ों की आग बुझ जाती है, परंतु अब पलक की ड्रेस पूरी तरह जल चुकी थी। यह देख पलक को बहुत दुख होता है और वह ड्रेस उतारने का फैसला करती है। अब पलक के पास फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं थी। इस बात से उदास होकर पलक स्कूल के पीछे जंगल में चली जाती है। घने जंगल के बीच बैठकर वो बहुत जोर जोर से रो रही होती है। हे भगवान, तेरा ये कैसा न्याय है? मैंने पूरे 1 हफ्ते दिन रात जागकर वो ड्रेस सिली थी और किसी ने उसमें पीछे से आग लगा दी। मैं वो कंपटीशन किसी भी तरह जीतना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसके बाद पलक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। पलक के ऐसा करते ही वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। परेशान मत हो पलक बेटा, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। तुमने अपनी उस ड्रेस पर दिन रात की मेहनत की थी। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। यह लो, यह जादुई 3 फ्रॉक है। यह तीनों फ्रॉक तुम्हारी कंपटीशन जीतने में बहुत मदद करेंगे। इसमें से यह पहली फ्रॉक तुम्हें हर एक चीज देगी। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम इस जादुई फ्रॉक से मांग लेना। वही यह दूसरी जादुई फ्रॉक तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेते वक्त पहन लेना। यह ड्रेस तुम्हें पहले से भी कई गुना सुंदर बना देगी। इस ड्रेस को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी और सभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। यह आखिरी तीसरी फ्रॉक तुम्हारी सदैव बुरे लोगों से रक्षा करेगी और तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने देगी। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद पलक वह तीनों फ्रॉक लेकर अपने क्लासरूम में आ जाती है। उस समय सभी बच्चे फैशन कंपटीशन में गए हुए थे। पलक बिना समय बर्बाद किए वह दूसरी जादुई फ्रॉक पहन लेती है। वह फ्रॉक पहनते ही पलक दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी लगने लगती है। इसके बाद पलक सीधा वह फ्रॉक पहनकर स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देती है। सभी ऑडियंस को पलक की वह जादुई फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है और सभी जजेस भी उसको पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। यह देखकर सोनम गुस्से से अपना पैर पटकने लगती है और यहाँ जजेस पलक को फैशन कंपटीशन का विजेता बना देते हैं। इस तरह उस दिन के बाद पलक के जीवन में कोई दुख नहीं आता और वह दोनों माँ बेटी जादुई 3 फ्रॉक की मदद से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।